चैप्टर नंबर 1 है बासोड़ा की थाली। तो इसके अंदर अपन पढ़ेंगे आज कि ना बासोड़ा की थाली में क्या क्या होता है और बासोड़ा का क्या क्या किया जाता है। तो हमारे व्यंजन और उत्सव। गर्मियों की एक शाम परी विद्यालय से घर आई। गर्मियों की एक शाम थी, परी क्या थी, स्कूल गई हुई थी, वो घर आई। आज रसोई में जो बन रहा था उसकी अनोखी खुशबू उसके नाक में भर आई। उसके घर पे क्या था, एक रसोई में कुछ अलग ही बन रहा था आज, तो उसकी खुशबू, अनोखी खुशबू क्या है, उसके नाक में भर आई। उसके माता पिता मिलकर चूल्हे पर कुछ विशेष व्यंजन बना रहे थे। तो जो परी थी ना, उसके मम्मी पापा क्या कर रहे थे, चूल्हे पर एक हमेशा की जैसे नहीं कुछ अलग व्यंजन बना रहे थे। उसी समय परी का सहपाठी अर्जुन खेलने के लिए उसके घर आ गया। जिस टाइम वो खाना बना रहे थे उसी टाइम क्या हुआ, परी का ना साथ में पढ़ने वाला अर्जुन नाम का बच्चा था, वो क्या खेलने के लिए उसके घर आ गया। अंदर आते ही उसे खाने की खुशबू आई और वह बोला। जैसे ही वो क्या है घर के अंदर आया तो उसको क्या है, खाने की खुशबू आई लगी। तो वो बोला, परी आज तो लगता है बहुत सारे पकवान बन रहे हैं, आज कोई खास दिन है। तब परी की माँ मुस्कुराई और बोली, कल शीतला सप्तमी है और जिसमें हम एक दिन पहले बना हुआ ठंडा भोजन खाते हैं, जिसको बासोड़ा कहते हैं। तो परी की माँ ने बोला कि बेटा कल क्या है, शीतला सप्तमी है और हम है ना क्या है, इस दिन आज हम खाना बना रहे हैं और फिर इस खाने को क्या करेंगे, अगले दिन ठंडा भोजन खाएंगे, शीतला माता की पूजा करेंगे और फिर खाना बनाएंगे। अर्जुन ने पूछा, बासोड़े में क्या क्या व्यंजन बनाए जाते हैं? अर्जुन ने पूछा, बासोड़ा में क्या क्या व्यंजन बनाए जाते हैं? तो पिताजी ने बताया, जो परी के पिताजी थे उन्होंने बताया, बाजरे की रोटी, गुड़, दही, छाछ, बेसन की रोटी, मीठा चूरमा, कढ़ी, खीर, सांगरी और तरह तरह की सब्जियां और अचार बनता है। तो ना परी के पिताजी ने बताया कि हम ना मतलब शीतला सप्तमी के जब बनाते हैं तब माता की पूजा करते हैं, उस दिन खाना बनाते हैं, बाजरे की रोटी बनाते हैं, गुड़ होता है उसके अंदर, दही होता है, छाछ होता है, बेसन की रोटी बनाते हैं, मीठा चूरमा बनाते हैं, कढ़ी बनाते हैं, खीर और सांगरी की सब्जियां बनाते हैं और कुछ अचार होता है। उनको क्या किया जाता है, अगले दिन ठंडा खाया जाता है। पर ये ठंडा क्यों खाया जाता है, अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा। तो अर्जुन ने ना मतलब आश्चर्य करके पूछा कि ना मतलब ठंडा ही क्यों खाते हैं, गर्म क्यों नहीं खाते? तब माँ ने समझाया, परी की माँ ने क्या समझाया, अपने राज्य में बासोड़ा के लिए कई प्रकार के व्यंजन और पकवान बनाए जाते हैं, जिनमें मुख्य रूप से पंचकुटा की सब्जी, पूरी, सोगरा, घाट, राब यानी राबड़ी को बोलते हैं, दही बड़े, केरी पाक, कांजी बड़े, खाजा मठरी, पापड़, खींचिया, स्लेवड़े इत्यादि को जो एक दिन पहले ही तैयार करके रख दिए जाते हैं। ये सब क्या है, पकवान को क्या करते हैं, मतलब एक दिन पहले ही तैयार करके रख देते हैं, क्योंकि इस दिन ठंडा और बासी भोजन खाया जाता है, क्योंकि उस दिन है ना क्या आता है, गर्म भोजन नहीं करते, इसलिए इसे बासोड़ा भी कहा जाता है। गर्मियों में दही, राब यानी राबड़ी एवं दूध से बने व्यंजनों का सेवन करना चाहिए। गर्मियों के अंदर क्या है, दही और राबड़ी और ये दूध से जितने भी व्यंजन बनते हैं ना, उनका सेवन करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे शरीर के लिए क्या होता है, ठंडा होता है। परी को ये सब बहुत रोचक लगा। उसने पिताजी से पूछा, क्या ये त्योहार पूरे भारत में मनाया जाता है? तो पिताजी ने बताया, हाँ, हर राज्य में इसे अलग नाम और परंपराओं के साथ मनाते हैं। तो उसने बोला, बेटा जैसे अपने यहाँ राजस्थान के अंदर भी क्या है, अलग अलग नामों से बोलते हैं ना, वैसे ही क्या है, हर राज्य में भी अलग अलग नाम और नाम अलग अलग होता है, लेकिन है ना परंपरा अलग अलग हो सकती है, लेकिन चीज़ क्या होती है, सेम ही होती है। गुजरात में इसे शीतला सप्तमी कहते हैं, हरियाणा और उत्तर भारत में भी इसे बड़ी श्रद्धा से मनाया जाता है। और पता है, राजस्थान के विभिन्न प्रदेशों में इसे एक दिन बाद भी मनाने की परंपरा है, यानी कुछ जगह क्या है, शीतला सप्तमी के दिन ही मनाते, कुछ के क्या है, शीतला सप्तमी के अगले दिन भी मना लेते हैं, शीतलाष्टमी के रूप में भी। शीतला सप्तमी के दिन राजस्थान के विभिन्न स्थानों में मेला लगता है, जहाँ पर पुरुष समूह में चंग की थाप पर गीत गाते हुए मेले में नृत्य करते हैं। और शीतला सप्तमी के दिन राजस्थान में क्या है, कई जगहों पर क्या लगता है, मेला लगता है। वहाँ पे जो है ना पुरुष होते हैं ना, वो क्या है, ग्रुप के अंदर है ना, मतलब चंग की थाप होती है, चंग बजाते हैं, उसके ऊपर क्या करते हैं, डांस करते हैं, नृत्य करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, गैर बोलते हैं। कई क्षेत्रों में शीतला अष्टमी भी
पर भी बासोड़ा मनाते हैं। और कई क्षेत्र होते हैं जहाँ पे क्या होता है, शीतला सप्तमी के अगले दिन शीतला अष्टमी के रूप में क्या करते हैं, बासोड़ा को मनाते हैं। फिर इधर आपको देखो यहाँ पे दे रखा है, आपके क्षेत्र में इस थाली को किस नाम से जाना जाता है। जैसे बांसवाड़ा में बासोड़ा कहते हैं, वैसे ही धौलपुर में, जयपुर में, श्रीगंगानगर में, बीकानेर और अजमेर में क्या बोलते हैं। ये आपको क्या करना है, कॉलम को यहाँ पे भरना है। तो अपन इसके अंदर लिखेंगे धौलपुर में शीतला सप्तमी बोलते हैं, जयपुर में शीतला अष्टमी या बसोड़ा बोलते हैं, श्रीगंगानगर में बासी भोजन का पर्व या शीतला अष्टमी बोलते हैं, और बीकानेर में शीतला अष्टमी या बासीड़ा बोलते हैं, और अजमेर में क्या बोलते हैं, शीतला अष्टमी या बासोड़ा बोलते हैं। फिर आगे आपको देखते हैं, माँ इसका स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। परी ने माँ से पूछा, तो माँ ने प्यार से बताया, परी शीतला सप्तमी के समय गर्मियों की शुरुआत हो जाती है। अधिक तापमान और बैक्टीरिया की तेजी से बढ़ने के कारण खाना जल्दी खराब हो जाता है, इसलिए इस दिन के बाद हमें ताज़ा भोजन करना चाहिए। दही और दूध से बने व्यंजनों का सेवन करना चाहिए, जैसे राबड़ी, ओलिया, ठंडाई आदि। गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए। तो माँ ने उसकी क्या बताया कि बेटा शीतला सप्तमी के बाद में क्या होता है, गर्मियों की शुरुआत हो जाती है। तो है ना, मतलब इस अधिक तापमान और बैक्टीरिया की तेजी के बढ़ने के कारण क्या होता है, खाना क्या होता है, जल्दी खराब हो जाता है। तो इस दिन है ना, खाना अपन क्या करते हैं, रात का बनाया हुआ खाना सुबह खाते हैं, बासी खाना खाते हैं, फिर उसको बासोड़ा बोलते हैं। वो शरीर के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। लेकिन इस दिन के बाद में क्या करना चाहिए, हमें गर्म खाना ही खाना चाहिए, ठंडा खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि गर्मियाँ आ जाती है। और जो मतलब दूध से बनी जितनी भी चीज़ें होती है ना, उनका सेवन क्या करना चाहिए, ज़्यादा करना चाहिए। और इस दिन के बाद में क्या है, गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए। अर्जुन ने सोचकर कहा, ये सभी त्योहारों के पीछे कहानियाँ और परंपराएं होती है। प्रोजेक्ट कार्य दे रखा है आपको आगे, समुदाय में जाकर पता कीजिए आपके क्षेत्र में होने वाले उत्सव या त्योहारों में व्यंजन बनाने के लिए किस तरह की फसलों का उपयोग होता है और उनके स्वास्थ्य लाभ क्या है। इसके बाद अपने शोध का प्रस्तुतिकरण अपनी कक्षा में आपको क्या करना है। तो आपको यहाँ पे एक प्रोजेक्ट वर्क दे रखे है, जिसमें आपको देखो यहाँ पे दे रखे है, त्योहारों का नाम दे रखे कि कौन कौन से त्योहार है, त्योहारों पर कौन कौन से व्यंजन बनाए जाते हैं, व्यंजन बनाने में ना आवश्यक खाद्यान्न, यानी जो व्यंजन बना रहे हैं उसके अंदर कौन सा अन्न काम में आ रहा है, वो आपको इसके अंदर लिखना है। जैसे मान लो कि होली है, अपन त्योहार का नाम है होली, तो उस पर हम क्या बनाते हैं, आप अपनी मर्जी से आपके घर में जो बनता है उसके बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे गुजिया बनाया, मालपुआ बनाया, दही बड़े बनाए, या कुछ हलवा बनाया, मिठाई बनाया, जो भी है। इसके अंदर क्या क्या मतलब अन्न काम में लेंगे अपन, जैसे मैदा, मावा, चीनी, दही, उड़द की दाल। दही बड़े के अंदर ये सब काम में ले लेते हैं। और हलवा बनाया तो उसके अंदर है ना, मतलब गेहूँ का आटा, घी और ये सब, चीनी और ये सब काम में लेते हैं। फिर मान लो दीपावली पे अपन ने ना लड्डू बनाए, चकली बनाए, चिरौंजी पापड़ बनाए, तो इन सब के लिए अपन ने क्या लिया, बेसन काम में ले लिया, मैदा ले लिया, घी ले लिया और चीनी काम में ले ली। फिर मान लो मकर संक्रांति है, तो इसके ऊपर मकर संक्रांति पे क्या होता है, तिल और ना गुड़ ज़्यादा काम में लेते हैं, उसकी पपड़ी बनती है, या तिल या गुड़ के वो ना लड्डू बनते हैं। फिर मकर संक्रांति पे खिचड़ी बनती है, तो इसके अंदर क्या क्या खाद्यान्न काम में आए, जैसे तिल लगाया गया, गुड़ आ गया। और खिचड़ी बनाते हैं तो इसमें चावल और मूंग दाल काम में लेते हैं। फिर रक्षाबंधन है, तो उस पर मान लो अपन ने पूरी बनाई, कचौरी बनाई, हलवा बनाया, तो इसमें अपन क्या काम में लेंगे, गेहूँ का आटा, बेसन, सूजी और चीनी। तीज है, तीज के ऊपर है ना, कुछ जगह पे तो ना घेवर बनते हैं, और कुछ जगह हमारी साइड जैसे है ना, इस साइड बनते हैं सत्तू, बनते हैं सत्तू के लड्डू, वो बनते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या काम में लेता है, मैदा, चीनी, घी और दूध। और सत्तू बनाते हैं, उसके अंदर क्या काम में लेंगे, जैसे बेसन के बनाए हैं तो इसके अंदर है ना, मतलब दाल काम में ली जाती है, उसको सेक के और फिर पीस के और घी मिला के और चीनी मिला के बनाया जाता है। गेहूं के भी बना सकते हैं और चावल के भी बना सकते हैं। ये सब क्या करते हैं अपन, तीज के ऊपर बनाते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है, अर्जुन बासोड़ा थाली देखकर बोला कि तुझे तो गर्मियाँ पसंद है, अब मुझे जी भर के तरबूज और खरबूजा खाने को मिलेगा। परी भी सोचने लगी कि उसके पसंदीदा खाने का मौसम कौन सा है। आइए हम भी पता लगाए कि कौन से मौसम में क्या उगाया जाता है और क्या खाने को मिलता है। तो यहाँ पे ना, मतलब अर्जुन ने बोला कि मुझे तरबूज और खरबूज खाने को मिलेगा, क्योंकि गर्मियों में वो बहुत आते हैं।
तो परी ने भी ना सोचा कि मुझे कौन सा वो मतलब पसंद है खाना, कौन से मौसम में आता है। तो अपन भी चलो यहाँ पता लगाते हैं कि कौन से मौसम में कौन सा फल होता है या कौन सी फसलें होती है। तो यहाँ पे आपको गतिविधि फर्स्ट दे रखी है, नीचे दिए गए मौसम में बोई जाने वाली फसलों की क्या करना है, आपको नाम लिखना है। जैसे इधर मौसम दे रखा है, जैसे मानसून का मौसम में खरीफ की फसलें होती है, तो संभावित फसलें कौन कौन सी होती है वो आपको लिखना है। फिर सर्दी यानी रबी की फसल में कौन कौन सी होती है, और गर्मी यानी जायद की होता है उसके अंदर कौन कौन सी संभावित फसलें वो आपको यहाँ पे भरना है। तो अपन इसके अंदर देखते हैं, जैसे मानसून में मतलब खरीफ के अंदर कौन कौन सी संभावित फसलें होंगी, जैसे धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन और मूंगफली। और रबी की फसलों में गेहूं, जौ, सरसों, चना और मटर। और जायद होती है उसके अंदर तरबूज, खरबूज, खीरा, लौकी, भिंडी और सूरजमुखी। ये अपन इस तरीके से इसको भरेंगे। फिर दे रखे लिखिए कि कौन सी खाद्य सामग्री नीचे दिए गए मौसम में मिलती है। अब जैसे है ना मानसून या खरीफ के अंदर मतलब है ना फसलों से बनने वाली खाद्य सामग्री जो है ना वो कौन कौन सी बननी है। फिर सर्दी यानी रबी की फसल में और जायद की फसल में क्या क्या होती है वो आपको इधर कॉलम में आपको पढ़ना है। तो अपन इसके अंदर देखेंगे, जैसे मानसून खरीफ की फसलों में जैसे कौन कौन सी होती है, जैसे बाजरा होता है, मूंगफली होता है, मक्का होता है, धान होता है। तो इससे कौन कौन सी खाद्य सामग्रियां बन सकती है, जैसे अपन है ना मतलब खिचड़ी बना सकते हैं, इससे ना रोटी बना सकते हैं, तेल बना सकते हैं, जैसे मूंगफली का तेल निकाल सकते हैं, और क्या बना सकते हैं, दलिया बना सकते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें क्या है, इनसे बना सकते हैं। फिर सर्दी के अंदर जैसे रबी की फसल होती है, तो ये मतलब रबी की फसल मतलब बोई जाती है अक्टूबर और दिसंबर के बीच में बोई जाती है। तो गेहूँ, जौ, चना और सरसों, इनसे क्या क्या खाद्य सामग्रियाँ मतलब खाने की अपन क्या क्या सामग्री बना सकते हैं। तो अपन रोटी बना सकते हैं, गेहूँ की रोटी बनाती है, जौ की भी रोटी बनती है। फिर ना चने की सब्जी भी बना सकते हैं हम, उसकी दाल भी बना सकते हैं, दलिया बना सकते हैं, चने का बेसन भी बना सकते हैं, सरसों का तेल होता ही है। और गर्मी में मतलब जायद की फसल बोलते हैं गर्मी वाली फसल को, उस टाइम क्या क्या होता है, तरबूज होते हैं, खरबूज होते हैं, खीरा और ककड़ी होते हैं। इनसे क्या होता है, जूस बना सकते हैं अपन, सलाद बना सकते हैं और फल के रूप में भी काम में लेते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं, माँ ने बताया कि ऋतु मानसून में उगाई जाने वाली फसलें खरीफ की फसल कहलाती है। खरीफ की फसलें जून जुलाई में बोई जाती है और शरद ऋतु में काटी जाती है। तो इधर अपन देखते हैं, देखो खरीफ की फसलें क्या होती है, जून जुलाई के अंदर तो बोएंगे और शरद ऋतु में क्या कर लेंगे, इसको काट लेंगे। जैसे बाजरा, मूंगफली और मूंग। तो इधर जैसे खरीफ की फसल में अपन क्या लिख सकते हैं, बाजरा, मूंगफली और मूंग। सर्दियों के मौसम में उगाई जाने वाली फसलें रबी की फसल कहलाती है। उन्हें अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोई जाती है। तो ना सर्दियों के अंदर जो फसल बोएंगे उसको क्या बोलेंगे, रबी की फसल बोलेंगे। और है ना सर्दियों का मौसम है ना मोस्टली क्या होता है, अक्टूबर के महीने में, और यहाँ से स्टार्टिंग हो जाता है। तो यहाँ अक्टूबर से दिसंबर के बीच के अंदर जो बोएंगे ना, और फिर है ना मार्च और अप्रैल के बीच में जो काटेंगे ना, वो क्या होगी, रबी की फसल होगी। जैसे गेहूँ, चना, जौ। ये रबी और खरीफ के बीच की गर्मी की ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें क्या होती है, जायद की फसलें कहलाती है। इन्हें क्या किया जाता है, मार्च से और जून के बीच में बोया जाता है। यानी रबी और खरीफ के बीच में जो टाइम बचेगा, टाइम पीरियड होगा ना, उसमें क्या होगी, फसलें जायद की फसल होगी। जैसे ककड़ी, तरबूज, खरबूजा, ये सब उगाया जाता है। फिर आपको ना कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। यहाँ पे पूछे हुए हैं, बाजरा कौन सी ऋतु में बोया जाता है, जायद फसलों को गर्मी में क्यों बोया जाता है, 2 ऋतुओं में बोई जाने वाली फसल का नाम आपको बताना है। ये आपको आंसर देने हैं। तो अपन देखेंगे बाजरा कौन सी ऋतु में बोया जाता है। तो बाजरा मानसून ऋतु यानी खरीफ की फसल है, मानसून ऋतु में बोया जाता है। जायद फसलों को गर्मी में क्यों बोया जाता है, क्योंकि इन फसलों को क्या अधिक धूप और गर्मी की आवश्यकता होती है, जैसे तरबूज और खरबूज को। फिर 2 ऋतुओं में बोई जाने वाली फसल का आपको नाम बताना है, जो दोनों ऋतुओं में बोई जाती है, जैसे मक्का और मूंग। कुछ स्थानों पर खरीफ और रबी दोनों मौसम में ये बोई जाती है। फिर अपने को क्वेश्चन दे रखे हैं, अपने आसपास पूछकर ये पता लगाइए में कि अधिक पानी में उगने वाली फसल कौन सी है। तो बहुत ज़्यादा पानी की जरूरत होती है धान की फसल में। कम पानी में उगने वाली फसल कौन सी है, बाजरा। बाजरा क्या बहुत कम पानी में भी उग सकता है।
आपके क्षेत्र में कौन सी फसल सबसे ज़्यादा उगती है? तो ये उत्तर है ना अपन क्या है, अपन जहाँ पे रहते हैं ना उसके अनुसार देंगे। जैसे मेरे क्षेत्र में गेहूँ सबसे ज़्यादा उगता है, क्योंकि यहाँ ठंडी सर्दी और पर्याप्त सिंचाई की क्या है, सुविधा उपलब्ध है। या अपन जैसे यहाँ पे राजस्थान में अपने ना क्या है, बाजरे का क्या होता है, ज़्यादा उत्पादन होता है। तो यहाँ पे मतलब क्या है, बाजरे को क्या होता है, कम पानी की ज़रूरत होती है और गर्मी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। फिर आपको नेक्स्ट गतिविधि 2 दे रखी है, राजस्थान की खाद्य फसलों का चार्ट तैयार कर कक्षा में आपको क्या करना है, प्रदर्शित करना है। अपन इसके अंदर देखेंगे तो राजस्थान की खाद्य फसलों में क्या है, जैसे बाजरा, गेहूँ, चना, मूंग, मोठ, सरसों। और पड़ोसी जिले का नाम और उनकी खाद्य फसलों के अंदर अपन देखेंगे तो हरियाणा में जैसे जैसलमेर के पास में तो गेहूँ, चावल। पंजाब में क्या होता है, चावल और मक्का। एमपी के अंदर होगा सोयाबीन और उड़द। यूपी के अंदर आलू, गन्ना। गुजरात में कपास और मूंगफली। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है, स्कूल में परी और अर्जुन ने शिक्षक को बासोड़ा थाली के बारे में बताया। शिक्षक ने बासोड़ा के हर व्यंजन का स्वास्थ्य से गहरा संबंध है, जैसे बाजरा। ये क्या होता है, बाजरे में क्या होता है, ये फाइबर, प्रोटीन, आयरन, मैग्नीशियम और विटामिन से भरपूर होता है, जो शरीर को क्या करता है, ऊर्जा देता है। तो बाजरा क्या होता है, स्वास्थ्य के लिए, हमारे शरीर के लिए क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि इसके अंदर फाइबर होता है, प्रोटीन होते हैं, आयरन होते हैं, मैग्नीशियम और विटामिन से ये क्या होता है, भरपूर होता है। दही और छाछ, इसमें क्या होता है, कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन, फॉस्फोरस जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो क्या होता है, शरीर और पाचन क्रिया में सहायक होता है। तो दही और छाछ क्या होता है, पाचन क्रिया के लिए बहुत अच्छा होता है। और गुड़ में क्या होता है, आयरन का स्रोत है ये। इसमें प्राकृतिक शर्करा होती है जो शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है। तो सर्दियों के अंदर अपने को मोस्टली क्या है, मतलब है ना, छोटे बच्चों को और को ज़्यादा नहीं तो आपको थोड़ा थोड़ा क्या करना चाहिए, गुड़ का चूरमा, जो बाजरे की रोटी होती है ना, उसके अंदर घी डाल के और वो खिलाना चाहिए, क्योंकि ये आयरन का क्या होता है, बहुत अच्छा स्रोत होता है। फिर है हरी सब्जियाँ, तो विटामिन और खनिज लवण होते हैं इसमें, जैसे आयरन और मैग्नीशियम का क्या होती है, हरी सब्जियाँ स्रोत होती है। खाना हमारे भोजन में मेल जोल बढ़ाने, उत्सव मनाने, खुशियाँ, दुख बांटने जैसे कई सारी बातों से जुड़ा हुआ होता है। खाने से जुड़ी अपनी भावनाओं को आपको क्या करना है, नीचे लिखना है। तो जैसे इधर एक साइड अपन खाने की वस्तुएं लिख लेंगे, उससे जुड़ी अपनी भावनाएं लिख लेंगे, फिर ऐसा क्यों लगता है इसके बारे में आपको अपनी मर्जी से लिखना है। जैसे अपन ले लेंगे, मान लो खाने की वस्तु में ले ली आपने, बाजरा की रोटी ले ली, तो इससे जुड़ी भावना आपके मन में क्या होगी, अपनापन व परंपरा की भावना होगी। ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि राजस्थान की पारंपरिक रोटी है, परिवार और गांव की याद दिलाती है। फिर ले ली मान लो दही या छाछ, वो क्या है, ठंडक व ताजगी देती है। इससे प्रति हमारी भावना यही है कि दही और छाछ खाएंगे तो पियेंगे तो अपने को क्या मिलेगी, ठंडक मिलेगी, ताजगी मिलेगी। तो गर्म प्रदेशों में शरीर को ठंडक व ऊर्जा देती है। गुड़ क्या है, मिठास व खुशी की, इसमें क्या उत्सव, मेहमानबाजी और सर्दियों में ऊर्जा देने के कारण है। फिर क्या, हरी सब्जियां स्वास्थ्य व ताजगी के लिए, स्वास्थ्य, पोषण एवं सादगी का अनुभव करवाती है। तो खाने के प्रति हमारी ये जुड़ी भावनाएं हो सकती है। नेक्स्ट आपको 3 नंबर गतिविधि दे रखी है, अपने घर जाकर परिजनों के साथ चर्चा करें और संतुलित आहार क्यों जरूरी है। संतुलित आहार की थाली का आपको क्या करना है, चित्र बनाना है। दादाजी बोलते हैं कि जैस्यो खाओ अन्न बस्यो बने तन और मन। तो दादाजी क्या बोलते हैं कि जैसा आप खाना खाओगे वैसा ही क्या होगा, आपका तन और मन बनेगा। इसका अर्थ है जैसा खाओ अन्न वैसा बनेगा तन और मन। आओ इस पर अपन क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। पौष्टिक भोजन पर चर्चा करते हैं। हमारे खाने में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, तो अपन इसके अंदर लिख सकते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है वो क्या है, ऊर्जा के लिए होते हैं। जैसे तो कार्बोहाइड्रेट किस किस में होता है, अनाज में, चावल और रोटी में। और फिर प्रोटीन होता है वो क्या है, शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। तो प्रोटीन किस में होता है ज़्यादा, दाल, दूध और अंडा में। वसा वो क्या है, ऊर्जा का भंडार होती है। तेल, घी और मक्खन में क्या होती है, वसा होती है भरपूर मात्रा में। विटामिन रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए, ये क्या है, किस में होता है, फल और सब्जियों में। खनिज लवण हड्डियां मजबूत करता है, ये होता है कैल्शियम, आयरन में। पानी और रेसे पाचन में सहायक होता है, फल, सब्जियां और सलाद में होते हैं। तो ये हमारे पोषक तत्व है।
फिर सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, सेहतमंद रहने के लिए हमें कौन कौन सी अच्छी आदतें अपनानी चाहिए। तो अपने को संतुलित भोजन करना चाहिए, समय पर भोजन करना चाहिए, रोज़ व्यायाम या खेलना चाहिए, अधिक तला भुना व जंक फूड नहीं खाना चाहिए, खूब पानी पीना चाहिए और स्वच्छता बनाए रखना, जैसे हाथ धोकर खाना खाना, फल सब्जी को धोकर खाना। तो ये क्या है, सेहतमंद के लिए ये सब आदतें क्या है, अच्छी है। फिर 3 नंबर क्वेश्चन दे रखे हैं, हमारा भोजन शरीर और मन पर कैसे असर डालता है। तो पौष्टिक भोजन से शरीर मजबूत और ऊर्जावान रहता है। सही आहार मन को शांत व खुश रखता है। असंतुलित भोजन से थकान, बीमारियां और चिड़चिड़ापन हो सकता है। तो अपने को क्या करना चाहिए, भोजन को नया संतुलित आहार के रूप में ही खाना चाहिए, क्योंकि संतुलित या पौष्टिक आहार करेंगे तो हमारा शरीर क्या होगा, मजबूत और ऊर्जावान रहेगा। फिर 4 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान के खाने में कौन कौन से अनाज, दालें, सब्जियां और मसाले होते हैं। तो अनाज के अंदर अपन लिखेंगे जैसे बाजरा होता है, गेहूँ होता है, मक्का होता है और ज्वार होती है। दालें कौन कौन सी होती है, मूंग होता है, मोठ होता है, चना होता है और उड़द होती है। सब्जियां होती है जैसे ग्वारफली, करेला, पालक, मेथी और टिंडे, ये सब क्या होते हैं, यहाँ पे सब्जियां होती है। मसाले में लाल मिर्च, धनिया, हल्दी, हींग और जीरा, ये सभी पोषक तत्वों से क्या होते हैं, भरपूर होते हैं और गर्म या शुष्क जलवायु में शरीर को क्या करते हैं, संतुलित रखते हैं। फिर 5 नंबर क्वेश्चन है, जंक फूड क्या है और इसके क्या नुकसान है। तो जंक फूड वह होता है जिसमें अधिक तेल, चीनी, नमक और कृत्रिम रंग या स्वाद होते हैं, जैसे चिप्स, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, ये सब क्या है, जंक फूड है। इनसे नुकसान क्या क्या होता है, इनके खाने से मोटापा हो जाता है, पाचन गड़बड़ हो जाते हैं, दांत खराब हो जाता है, ऊर्जा जल्दी आती है लेकिन क्या है, जल्दी कम भी हो जाती है, पोषण नहीं मिलता। तो जंक फूड के क्या है, खाने से फ़ायदे कुछ भी नहीं है, उल्टा क्या है, नुकसान ही नुकसान है। तो जंक फूड से जितना हो सके उतना दूर रहे और क्या करे, संतुलित आहार ग्रहण करे। फिर 6 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, स्थानीय अनाज से पर्यावरण को फ़ायदा। तो परिवहन कम होने से प्रदूषण कम होगा, किसान को सीधा लाभ होगा, ताज़ा व मौसमी अनाज मिलने से पोषण अच्छा होगा, जैव विविधता क्या रहेगी, बनी रहेगी। फिर 7 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध पानी और संतुलित आहार स्वास्थ्य के लिए क्यों जरूरी है। तो अपन इसमें लिखेंगे, शुद्ध पानी शरीर को क्या करता है, हाइड्रेट करता है, बीमारियां नहीं फैलने देता। संतुलित आहार से शरीर को सभी जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं और क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। तो अपन शुद्ध पानी और संतुलित आहार करेंगे तो अपने का स्वास्थ्य क्या रहेगा, एकदम सही रहेगा। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है, घर जाकर परी ने अपनी नानी से पूछा, पहले गेहूं और बाजरा कैसे पीसा जाता था। नानी ने पुरानी चक्की, हाथ से घुमाकर पीसने वाला, निकाल कर दिखाया कि कैसे हाथ की चक्की से अनाज पीसा जाता था। तो परी ने क्या किया, नानी से पूछा कि पहले ना गेहूं और बाजरे को कैसे पीसा जाता। तो नानी ने देखो इधर ईयरी देखो, घट्टी बोलते हैं इसको, इस तरीके से होती है। इसके अंदर क्या किया जाता था, बाजरा, गेहूं या जो भी था इसके अंदर ही पीसा जाता था। पहले पुराने टाइम में थी ये ना, मशीनें नहीं थी, इसी से पीसा जाता था। तो उस परी की नानी ने क्या है, ये इस परी को दिखा दिया। फिर है शीतला सप्तमी के अगले दिन परी और अर्जुन ने अपने छोटे भाई बहनों को दही और गुड़ खिलाया और त्यौहार मनाते हुए इसका महत्व बताया कि त्यौहार हमारी संस्कृति और रिश्तों को मजबूत करने का अवसर देते हैं। फिर आपको दे रखे है इधर संतुलित भोजन। संतुलित भोजन में क्या क्या होता है देखो, विटामिन और खनिज लवण। तो इसमें क्या होता है, संतुलित भोजन में विटामिन और खनिज लवण होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होती है और फैट होता है, यानी वसा होती है। तो विटामिन और खनिज लवण के अंदर मतलब कौन किस किस में होता है, जैसे गाजर, पालक, टमाटर, आंवला, अमरूद, संतरा और सेब में क्या होता है, भरपूर विटामिन और खनिज लवण होते हैं। कार्बोहाइड्रेट किस में होता है, गेहूं, चावल, बाजरा और मक्का में क्या है, कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत है। प्रोटीन क्या होते हैं, दालें, जितनी भी दालें होती है वो इसमें क्या होगा, भरपूर प्रोटीन होगा, जैसे मूंग में, चना में, मटर में, सोयाबीन और उड़द में, इन सब में क्या होगा, प्रोटीन होगा। वसा, दूध, घी, सरसों, मूंगफली आदि के तेल में क्या होगा, वसा होगी। ये भी जाने। इसके अंदर देखो संतुलित आहार क्या है, स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थों का चयन करना तथा सही अनुपात में पोषक तत्व आपके आहार को गुणकारी एवं संतुलित बनाते हैं। संतुलित आहार यानी भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण
और फाइबर उचित मात्रा में होते हैं। फिर अपने को ना अभ्यास कार्य करना है, तो जिसमें आपको फर्स्ट दे रखा है सही विकल्प चुनिए। तो इनमें से खरीफ की फसल कौन सी है? तो चना, सरसों, मूंगफली और गेहूं। इसमें से खरीफ की फसल कौन सी होगी? मूंगफली होगी। गेर नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र उपयोग किया जाता है? तो गेर नृत्य में अपन यहाँ पे यूज करते हैं चंग नृत्य। फिर रिक्त स्थान आपको क्या करना है? भरना है। तो इसमें फर्स्ट दे रखा है शीतला सप्तमी पर, फिर खालिस्तान दे रखा है, फिर है भोजन खाया जाता है। तो यहाँ पे ठंडा या बासी भोजन खाया जाता है। फिर अपने को दे रखा है खालिस्तान राजस्थान की प्रमुख जायद फसल है। तो जायद फसल कौन सी है? ककड़ी, खरबूज और तरबूज। इनमें से आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ। फिर थर्ड क्वेश्चन दे रखा है दही और छाछ क्या होता है? पाचन के लिए अच्छे होते हैं। फिर फोर्थ नंबर पे दे रखा है त्योहारों पर राजस्थान में गेर नृत्य किया जाता है। तो होली आएगा यहाँ पे। फिर 5 नंबर है बाजरे की रोटी के साथ लहसुन की चटनी खाना पसंद किया जाता है। फिर आपके सत्य और असत्य वाले क्वेश्चन, जिसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है शीतला सप्तमी का संबंध गर्मियों से होता है। तो इसमें आगा राइट का निशान। फिर सेकंड है शीतला सप्तमी केवल राजस्थान में मनाई जाती है। तो ये असत्य आएगा इसमें, क्योंकि वो राजस्थान में नहीं बाकी जगह भी मनाई जाती है। फिर है गेर नृत्य केवल महिलाएं करती है। तो इसमें होगा असत्य, क्योंकि पुरुष करते हैं। फिर आपको 4 नंबर क्वेश्चन दे रखा है संतुलित भोजन स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो इसमें आएगा सत्य। फिर आपको दे रखा है मिलान करने वाले क्वेश्चन है, जिसमें कॉलम ए और बी दे रखा है। तो आपको बाजरा क्या है? खरीफ फसल है, इसके साथ मिलान करना है। दही क्या है? पाचन के लिए अच्छा होता है। गेर नृत्य में होगा चंग की थाप पर यह नृत्य किया जाता है। और बासोड़ा क्या होता है? ठंडा भोजन किया जाता है इस पे। फिर आपको दे रखा है 3 या 4 वाक्यों में आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है बासोड़ा थाली में शामिल कुछ प्रमुख व्यंजन आपको बताना है, कि बासोड़ा की थाली जो होती है उसके अंदर कौन कौन से व्यंजन बनते हैं वो आपको बताना है। तो अपन है ना जो एक दिन पहले ही बाजरे की रोटी बनाते, दही या छाछ या राबड़ी बनाते, लहसुन की चटनी, हरी सब्जियाँ, ग्वारफली और मिठाइयाँ, विशेषकर दलिया भी बनता है इस दिन, और सांगरी की सब्जी, केर और सांगरी की सब्जी बनती है। फिर इस सारे भोजन को क्या किया जाता है? रात को बना के रख देते हैं, और फिर सुबह है ना माता शीतला माता को इसकी क्या की जाती है? पूजा की जाती है। तो उसके ऊपर ना चढ़ाया जाता है, फिर उसको पूजा करने के बाद में, और फिर है ना इसके क्या किया जाता है? इस ठंडे भोजन को किया जाता है। फिर सेकंड क्वेश्चन है मक्का और बाजरा किस फसल की श्रेणी में आते हैं? तो ये क्या है? खरीफ की फसलें हैं। इन्हें बरसात के मौसम में बोया जाता है, और शुष्क व गर्म जलवायु क्या होती है? इसके लिए उपयुक्त होती है। फिर आपको दे रखा है गेर नृत्य क्या है? तो ये राजस्थान पर किए जाने वाला पारंपरिक नृत्य है। इसमें चंग की थाप पर पुरुष रंग बिरंगे कपड़ों में समूह बनाकर क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। तो ये राजस्थान का क्या है? होली पर है ना, विशेषकर राजस्थान में होली पर किया जाने वाला है। चंग की थाप पर क्या करते हैं? पुरुष ये नृत्य करते हैं। फिर 4 नंबर क्वेश्चन है राजस्थान में उगाई जाने वाली रबी, खरीफ और जायद फसलों के क्या करना है? आपको नाम लिखना है। तो रबी की फसल क्या क्या है? गेहूँ, चना, सरसों और जौ। खरीफ की फसल में अपन लिखेंगे जिस बाजरा होता है, मक्का होता है, मूंगफली होती है और मूंग होते हैं। और जायद फसल के अंदर लिखेंगे तरबूज, खरबूज और ककड़ी, और ये सारी सब्जियां जो होती है ना वो क्या होती है? जायद की फसल होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है रबी, खरीफ और जायद फसलों की क्या करनी है? आपको सूची बनानी है। जैसा कि अपने को 4th नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, उसी टाइप से ये क्वेश्चन है। तो रबी में लिखते हैं कि सर्दी की फसलें हैं, खरीफ की है बरसात की फसल है, जायद की है गर्मियों की फसलें हैं। फिर 6 नंबर क्वेश्चन है आपके घर में पारंपरिक व्यंजन कौन कौन से बनते हैं? जैसे बाजरे की रोटी बनती है, दाल बाटी चूरमा बनता है, खिचड़ी, गट्टे की सब्जी, कढ़ी, दही, छाछ, गुड़, ये सब क्या है? पारंपरिक व्यंजन है अपने। और है ना सांगरी की सब्जी, ये भी क्या है? एक पारंपरिक व्यंजन है। फिर आपको नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन दे रखा है शीतला सप्तमी पर ठंडा भोजन क्यों खाया जाता है? तो है ना मान्यता है कि इस दिन है ना माँ शीतला को गर्म भोजन नहीं चढ़ाया जाता, इसलिए एक दिन पहले पका हुआ भोजन ठंडा करके खाया जाता है। ये भी माना जाता है कि इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और गर्मी में स्वास्थ्य क्या रहता है? इसका अच्छा रहता है। और फिर एक मान्यता ये भी है कि ना मतलब शीतला सप्तमी के बाद में क्या होती है? गर्मी बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो ना खाना जो क्या होता है उस दिन तक अपन ठंडा खाना ना बासी खाना उस दिन खा लिया, उसके बाद में ना कभी भी ठंडा या भोजन अपने को नहीं करना चाहिए, ये मान्यता भी है। और फिर इसके अंदर ये है कि शीतला सप्तमी है ना माता को ना या धूप लगा के फिर ये खाना खाया जाता है। तो इससे क्या होता है? हमारे शरीर और स्वास्थ्य क्या रहता है? अच्छा बना रहता है। फिर 8 नंबर क्वेश्चन है राजस्थान के अलावा और किन किन राज्यों में शीतला
सप्तमी त्यौहार मनाया जाता है। तो राजस्थान के अलावा ये क्या है त्यौहार गुजरात में, मध्य प्रदेश में, यूपी में, बिहार में, हरियाणा में भी, राज्यों में भी ये त्यौहार क्या करते हैं, मनाते हैं। कहीं पर इसे बसोड़ा बोलते हैं, कहीं पर इसको शीतलाष्टमी बोलते हैं। कुछ जगह पे क्या करते हैं शीतला सप्तमी के दिन ही मनाया जाता है और कुछ जगह क्या है अगले दिन नेक्स्ट दिन इस पर मनाया जाता है। फिर 9 नंबर क्वेश्चन है त्योहारों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो अपन लिखेंगे त्योहार क्या है आपसी प्रेम और मेल मिलाप बढ़ाते हैं, परिवार और समाज के लोग एक साथ मिलकर परंपराएं निभाते हैं, सांस्कृतिक परंपराएं और रीति रिवाज जीवित रहते हैं, खुशी बांटने, स्वादिष्ट भोजन और उत्सव के कारण जीवन में क्या रहता है, उल्लास आता है। तो त्यौहार इसलिए हमारे जीवन में क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट पार्ट में अपने को फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है अपने क्षेत्र में मनाए जाने वाले त्यौहार एवं व्यंजन क्या करना है, आपको लिखना है। तो आप आपके जो एरिया के अंदर है ना त्यौहार मनाए जाते हैं और उसमें व्यंजन बनाए जाते हैं ना, वो आपको क्या करना है, लिखना है। जैसे अपने यहाँ पे दीपावली, होली, तीज, गणगौर, शीतला सप्तमी, ये कॉमनली क्या है हमारे राजस्थान में सब जगह मनाते हैं। और व्यंजन क्या है, दाल बाटी चूरमा, घेवर, बाजरे की रोटी, गट्टे की सब्जी, दही, गुड़, लहसुन की चटनी, हलवा, ये सब क्या है व्यंजन यहाँ पे प्रमुख बनाए जाते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन दे रखा है राजस्थान और अन्य राज्यों की फसलों में क्या करना है, आपको तुलना करनी है। तो जैसे एक साइड दे रखे है फसल राजस्थान की दे रखी है, दूसरी साइड क्या कर रखी है, अन्य राज्य की फसल दे रखी है। तो राजस्थान में क्या होता है ज़्यादातर अपने बाजरा होता है, मूंग होता है, मूंगफली होती है और सरसों होती है। और अन्य स्टेट में जैसे गेहूँ पंजाब में होते हैं, चावल पश्चिमी बंगाल में, कपास क्या होता है गुजरात में और गन्ना क्या है यूपी में होता है। फिर आपको थर्ड क्वेश्चन दे रखा है अपनी पसंदीदा व्यंजन के स्वास्थ्य लाभ क्या करना है, आपको बताना है। तो आपको जो भी व्यंजन पसंद हो, खाना पसंद हो, वो आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपको दाल बाटी चूरमा पसंद है तो इसमें दाल क्या है प्रोटीन का स्रोत है, बाटी क्या है कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का स्रोत है, चूरमा क्या देता है आयरन एवं फाइबर देता है। चूरमे में क्या होता है आटे में मतलब रोटी बना के फिर क्या करते हैं इसमें गुड़ मिला के और फिर बनाया जाता है। घी क्या होता है वसा है ऊर्जा के लिए प्रमुख है। फिर 4 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है संतुलित आहार हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है। तो शरीर को सभी जरूरी पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, विटामिन, खनिज और कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, विकास व स्वास्थ्य दोनों के लिए क्या रहता है, ये अच्छा रहता है। तो संतुलित आहार हमारे शरीर के लिए इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है। फिर 5 नंबर क्वेश्चन दे रखा है संतुलित आहार थाली का क्या करना है, आपको डायग्राम बनाना है। तो जिसमें थाली में क्या क्या होगा, रोटी होगी, दाल, चावल, हरी सब्जी, सलाद, दही, फल और 1 गिलास पानी भी होना चाहिए। वो होगा क्या होगा, संतुलित आहार होगा ये। फिर 6 नंबर क्वेश्चन दे रखा है दादा दादी से पूछे कि उनके समय में त्यौहार कैसे मनाए जाते थे। फॉर एग्जाम्पल के लिए उन्होंने बताया कि होली पर गेर नृत्य किया जाता था, दीपावली पर घर सजाना व मिट्टी से दीपक बनाते थे, शीतला सप्तमी पर ठंडा भोजन और माता को भोग लगाया जाता था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है घर में 2 मशीनें और उनका उपयोग बताना है। जैसे मिक्सर ग्राइंडर होता है उससे क्या करते हैं मसाले पीसते हैं, जूस बनाने में काम होता है। फिर सिलाई मशीन जैसे मान लो कपड़े सिलने में काम आती है। इसकी क्या है अपन डायग्राम भी बना सकते हैं। फिर क्या है मेले के दौरान अपने क्या क्या कर्तव्य होंगे, जैसे भीड़ से सावधानी रखना, कचरा न फैलाना, बड़ों और छोटे बच्चों का ध्यान रखना, कतार और अनुशासन बनाए रखना, ये सब क्या होगा मेले के दौरान अपने कर्तव्य होंगे। फिर आपको लास्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके गांव या शहर में मनाए जाने वाले किसी एक उत्सव की मान्यता आपको बतानी है। जैसे राजस्थान में गणगौर उत्सव मनाया जाता है, मान्यता क्या है देवी पार्वती के सम्मान में मनाया जाता है, महिलाएं अच्छी पति व परिवार के सुख की कामना करती है, गीत गाना, जुलूस निकालना और पूजा की जाती है इस दिन।